नेहा को बचपन से ही चूड़ियां पहनने का शौक था। एक दिन जब वह पुराने बाजार में घूम रही थी तो उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटे लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा पुराना और धूल से ढका हुआ था, लेकिन उस पर बारीक सोने की नक्काशी थी। नेहा ने डिब्बा खोलकर देखा तो अंदर खूबसूरत चमकदार लाल चूड़ियां रखी हुई थी। डिब्बा छूते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चूड़ियों को घर ले आई। उस रात नेहा ने चूड़ियां पहनने का फैसला किया। जैसे ही उसने चूड़ियां अपनी कलाई पर डाली, उसे लगा कि चूड़ियां उसकी त्वचा के अंदर धंस रही हैं। थोड़ी देर के लिए उसकी कलाई पर असहनीय दर्द हुआ, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य लगने लगा। वह शीशे के सामने खड़ी होकर चूड़ियां निहारती रही। रात को नेहा सोने गई। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, कमरे में हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो कमरे के कोने में एक अंधेरा साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। नेहा चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तभी साया गायब हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने इसे एक बुरा सपना समझा और वापस सोने की कोशिश की। अगली सुबह नेहा की कलाई पर लाल निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हो। उसने डरते हुए अपनी दादी को यह बात बताई। दादी ने उसके हाथ पर चूड़ियां देखते ही घबराते हुए कहा, ये चूड़ियां तुम्हें कहां से मिली? इन्हें तुरंत हटा दो। नेहा ने चूड़ियां उतारने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी कलाई से चिपक गई। उसने चूड़ियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। उस रात नेहा को फिर से सपना आया। उसने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था उसके सामने खड़ी थी। औरत ने चीखते हुए कहा, ये चूड़ियां मेरी है, मुझे वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सपने से जागते ही नेहा को लगा जैसे कोई उसके गले पर हाथ रखकर दबा रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर लाल चूड़ियों का डिब्बा उठाया और उन्हें वापस उसी जगह ले गई जहां से उसने उन्हें उठाया था। जैसे ही उसने चूड़ियां जमीन पर रखी, अचानक तेज हवा चलने लगी। नेहा को लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा। एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने सही किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब भी मेरी है। नेहा ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में उलझ गए और वह गिर पड़ी। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर वह डरते हुए घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन रात को जब वह सोने गई तो उसे महसूस हुआ कि उसकी कलाई भारी हो रही है। उसने लाइट चालू की और देखा कि उसकी कलाई पर वही लाल चूड़ियां फिर से थी। नेहा डर के मारे चिल्लाई। तभी कमरे में हवा का झोंका आया और उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मौत बेकार नहीं जा सकती। नेहा ने चूड़ियों को फिर से उतारने की कोशिश की और रोते हुए उस आवाज से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आवाज ने जवाब दिया, उन लोगों को सजा दिलवाओ जिन्होंने मुझे मारा, तभी मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। नेहा ने अगली सुबह अपनी दादी से उस डिब्बे के बारे में पूरी जानकारी ली और पास के गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। उसे पता चला कि कई साल पहले एक लड़की को दहेज के लिए जलाकर मार दिया गया था और वह चूड़ियां उसकी आखिरी निशानी थी। नेहा ने साहस जुटाकर उस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। काफी समय और संघर्ष के बाद दोषियों को सजा मिली। जिस दिन अदालत ने फैसला सुनाया, उसी रात नेहा की कलाई से चूड़ियां अपने आप उतर गईं। अगली सुबह वह डिब्बा भी उसकी अलमारी से गायब था। नेहा ने राहत की सांस ली। अब उसकी जिंदगी सामान्य हो गई थी। दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।